झारखंड में हजारों छात्र सड़क पर हैं। मामला सिर्फ एक प्रदर्शन का नहीं है दोस्तों, मामला है भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों और छात्रों के भविष्य का। छात्र सवाल पूछ रहे हैं, परीक्षा व्यवस्था पर भरोसा कैसे करें? और जब आंदोलन तेज हुआ ना, तो पुलिस की कार्रवाई ने विवाद और ज्यादा बढ़ा दिया। अब बीजेपी सरकार पर हमलावर है। बीजेपी ने झारखंड बंद का ऐलान कर दिया है। वहीं राज्य सरकार का कहना है कि बीजेपी छात्रों के आंदोलन को राजनीतिक रंग दे रही है। तो आखिर सच्चाई क्या है? छात्र सड़क पर क्यों उतरे? पुलिस कार्रवाई क्यों हुई? और इस मामले में बीजेपी और हेमंत सोरेन सरकार आमने सामने क्यों आ गई? आज पूरी कहानी समझते हैं दोस्तों। इस कहानी को समझने के लिए शुरुआत राजनीति से नहीं, छात्रों से करनी होगी हमें। झारखंड में जेपीएससी और जेडबलएससी जैसी भर्ती परीक्षाओं को लेकर अभ्यर्थियों की शिकायतें सामने आई है। छात्रों की मांग है कि भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता हो, कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच हो। यानी उनके लिए ये सिर्फ एक पॉलिटिकल इश्यू नहीं है, उनके लिए ये उनके कैरियर और उनके भविष्य का सवाल है दोस्तों। और जब हजारों युवा किसी भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठाकर सड़क पर उतरते हैं, तो सरकार के आमने सामने सबसे बड़ा सवाल होता है, क्या इनकी शिकायतों का समाधान भरोसे के साथ किया जा सकता है? प्रदर्शन धीरे धीरे बड़ा हुआ। सोमवार को रांची में छात्रों और जॉब एम्प्रेटिक्स का प्रदर्शन काफी तनावपूर्ण हो गया। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव की स्थिति बन गई। पुलिस ने पानी की बौछारें और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। और यहीं से मामला सिर्फ भर्ती परीक्षा तक सीमित नहीं रहा। सवाल उठने लगा, छात्रों के प्रदर्शन को संभालने का तरीका सही था? सरकार के पास कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी है। लेकिन प्रदर्शन कर रहे छात्रों का भी सवाल है, हमारी शिकायत सुनी कब जाएगी? आखिर कब जाएगी? अब राजनीति की एंट्री होती है। बीजेपी ने छात्रों के समर्थन में आंदोलन का साथ देने का ऐलान किया है। पार्टी ने कथित भर्ती अनियमितताओं की जांच की मांग उठाई और सीबीआई की जांच की मांग सामने रखी। इसके बाद बीजेपी ने 11 अगस्त को पूरे झारखंड में बंद का ऐलान किया है। यानी जो मामला शुरू हुआ था छात्रों की भर्ती परीक्षा की शिकायत से, वो अब सीधे बीजेपी बनाम राज्य सरकार की राजनीतिक लड़ाई में बदल गया। हेमंत सोरेन की सरकार का कहना है कि मामले को लेकर जांच की जा रही है। वहीं सरकार की तरफ से बीजेपी पर आरोप लगाया गया है कि छात्रों के आंदोलन को राजनीतिक फायदा के लिए इस्तेमाल कर रही है। यानी अब दोनों पक्षों की कहानी अलग अलग है दोस्तों। बीजेपी कह रही है छात्रों के साथ अन्याय हुआ है, सरकार कह रही है मामले को राजनीतिक के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। और इन दोनों दावों के बीच खड़ा है वही छात्र जो परीक्षा देकर नौकरी पाना चाहता है। अब जरा राजनीति को कुछ देर के लिए किनारे कर रख दीजिए। अगर किसी छात्र ने सालों तैयारी की है, परीक्षा दी है और उसे भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी का शक हो, तो उसे सवाल पूछने का अधिकार होना चाहिए। और बिल्कुल है दोस्तों, उसे अपना सवाल पूछने का अधिकार। लेकिन दूसरी तरफ सरकार के पास भी जिम्मेदारी है कि आरोपों की जांच करे और तथ्य है उन्हें सार्वजनिक रूप से स्पष्ट करे। और अगर जांच में कोई गड़बड़ी साबित होती है तो जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। यही किसी भी भर्ती व्यवस्था में भरोसा बनाए रखने का सबसे जरूरी हिस्सा होता है दोस्तों। अब एक सवाल बीजेपी से भी पूछा जा सकता है, अगर छात्र आंदोलन कर रहे हैं तो उनका समर्थन करना विपक्ष का लोकतांत्रिक अधिकार है। लेकिन जब कोई राजनीतिक पार्टी किसी आंदोलन का नेतृत्व करने लगती है तो सवाल भी उठना जरूरी है दोस्तों। क्या आंदोलन छात्रों का है
या अब ये राजनीतिक आंदोलन बन गया है? दूसरी तरफ सरकार से भी सवाल है, अगर छात्र लगातार शिकायत कर रहे हैं तो क्या सरकार को उनके साथ ज्यादा जल्दी और सीधे संवाद नहीं करना चाहिए था? क्योंकि जब बातचीत की जगह टकराव बढ़ता है तो राजनीतिक विवाद और बड़ा हो जाता है। आज बीजेपी ने झारखंड बंद बुलाया है, यानी मामला अब सड़क से निकलकर पूरे राज्य की राजनीति तक पहुंच गया है। बीजेपी इसे छात्रों के साथ खड़े होने की लड़ाई बता रही है, सरकार इसे राजनीतिकरण के रूप में देख रही है। लेकिन जनता के लिए सबसे महत्वपूर्ण इन दोनों में से अलग है। भर्ती परीक्षा का भरोसा कब वापस आएगा? क्योंकि राजनीति बयान आज आएंगे, कल बदल भी सकते हैं, लेकिन अब छात्र का 1 साल चला जाए तो वो वापस नहीं आता। तो झारखंड की इस कहानी में 3 पक्ष दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। पहला पक्ष है छात्र जो भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और अपने भविष्य को लेकर सवाल उठा रहे हैं। दूसरा पक्ष है सरकार जो जांच और कानूनी व्यवस्था की बात कर रही है। तीसरा बीजेपी जो छात्रों के समर्थन में सड़क पर उतरी है और सरकार पर हमला कर रही है। लेकिन असली परीक्षा किसी राजनीतिक पार्टी की नहीं है। असली परीक्षा उस व्यवस्था की है जिस पर हजारों छात्रों का भविष्य निर्भर करता है। अगर शिकायत सही है तो जवाबदेही तय होनी चाहिए। अगर आरोप गलत है तो सरकार को सबूत के साथ स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। और अगर छात्र सही सवाल पूछ रहे हैं तो उनकी आवाज राजनीतिक आरोप में दबनी बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अब सवाल दोस्तों आप लोगों से है, क्या झारखंड सरकार को छात्रों की मांगों पर और ज्यादा स्पष्ट जवाब देना चाहिए? क्या बीजेपी का बंद छात्रों की आवाज को मजबूत करेगा या इसे मामले को राजनीतिक बना देगा? और सबसे बड़ा सवाल, भर्ती परीक्षाओं में छात्रों का भरोसा आखिर कैसे वापस आएगा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां अपनी लड़ाई लड़ती रहेंगी, लेकिन परीक्षा देने वाला छात्र सिर्फ एक चीज चाहता है, निष्पक्ष मौका। मैं हूं दोस्तों नवल और आप देख रहे हैं नवल लाइव।